धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमार शक्तिम हस्तम तम मंगल प्रणमाम्यहम्। ओम मनुज्वम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ्य मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह ऊर्जा के, भाई के, भूमि के, शक्ति के, साहस के, पराक्रम के, शौर्य के कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल ग्रह मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। मकर राशि जहां इनकी उच्च राशि होती है और वहीं पर ये कर्क राशि में आकर के नीच के हो जाते हैं। यदि हम नक्षत्रों की बात करें तो मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र ये मंगल का नक्षत्र है और मंगल का इस पर स्वामित्व प्राप्त है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के शरीर में नेत्र जो होता है, आंखें जो होती हैं, ये मंगल का स्थान है। यदि किसी जातक का मंगल अच्छा है तो वह स्वभाव से निडर रहेगा, साहसी रहेगा और युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला रहेगा। लेकिन इसके विपरीत यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में बैठा है तो जातक को विविध क्षेत्रों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जातक डरपोक होगा, युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ा अगर कहीं उसने कर लिया तो उल्टा वो मारपीट खा करके आ जाएगा। मंगल ग्रह जो है ये रेड कलर, लाल रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए दर्शकों, गोचर होने वाला है मंगल देव का सिंह राशि में 20 जुलाई 2021 को शाम को 5:21 पर। और इसी स्थिति में चूंकि मंगल अभी तक नीच राशि में चल रहे हैं कर्क के, तो 20 जुलाई 2021 को शाम 5:21 पर ये अपने मित्र ग्रह सूर्य देव की प्रधान राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और यहीं पर इनकी स्थिति 6 सितंबर 2021 तक बनी रहेगी। 6 सितंबर को सुबह 3:21 में फिर ये कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। तो सभी राशियों पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा मंगल का ये गोचर सिंह राशि में, सभी राशियों पर क्या पड़ेगा प्रभाव, अपने राशि के अनुसार कैसे कर सकते हैं आप लोग दिव्य उपाय। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। देशे ग्रामे ग्रहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतयेत विवाहे सर्व मांगल्ये यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतयेत। तो शास्त्र भी कहते हैं जन्म राशि भी देखिए और नाम राशि भी देखिए, इसीलिए ये राशिफल दोनों के आधार पर बनाया गया है। एक छोटा सा अपडेट देना है, दिनांक 26 और 27 जुलाई को दिल्ली आगमन हो रहा है, 19 और 20 अगस्त को मुंबई आगमन हो रहा है, 27 और 28 अगस्त को इंदौर आगमन हो रहा है, 3 और 4 सितंबर को पटना आगमन हो रहा है, शेष दिन लखनऊ में रहेंगे। तो यदि आपके जीवन में भी कोई परेशानी चली आ रही है तो दिए गए स्थानों पर आप हमसे पर्सनली मिल सकते हैं। अभी से अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिएगा। आखिरी दिनों में जब आप लोग पूछते हैं तो आप लोगों से फिर हम क्षमा मांग लेते हैं, क्योंकि दर्शकों पहले आएंगे तभी आपको पहले सीट भी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, एक छोटा सा ऑफर और था कि यदि आपने हमसे कुंडली विश्लेषण करवा भी लिया है पूर्व में और यदि आपको अपनी जन्म कुंडली अब चाहिए तो मात्र 999 रुपये में 150 पृष्ठों की विस्तृत जन्म कुंडली, उसके साथ 5 वर्ष का अतिरिक्त फलादेश आपको प्राप्त होगा। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं सुबह 10 से 5 बजे तक, नहीं तो आप लोग मैसेज 24 घंटे कर सकते हैं। व्हाट्सएप दोनों नंबरों पर चल रहा है, मैसेज के थ्रू आप लोग पूछ सकते हैं क्या प्रोसीजर है और बहुत ही जल्द आप लोगों को आपकी कुंडली प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो एक जन्म कुंडली होनी चाहिए जो आपके पास सदैव किसी न किसी रूप में उपलब्ध रहे। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, मंगल का ये गोचर मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा बीतेगा। सबसे पहली हमारी जो राशि आती है एरीज अर्थात मेष राशि। देखिए मेष राशि के जातकों, मंगल देव का ये जो गोचर हो रहा है, क्योंकि मंगल आपके फर्स्ट और अष्टम भाव के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी है मंगल, और ये गोचर आपके 5वें घर में हो रहा है। पंचम भाव होता है ये प्रारंभिक शिक्षा का होता है, छोटे बच्चों का होता है, संतान का होता है, प्रेम संबंधों का होता है। तो पंचम भाव में मंगल का ये जो गोचर हो रहा है तो आपको पेट में जलन की समस्याएं यहाँ पर पैदा कराएगा, एसिडिटी बनाएगा। आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का अपने ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम करा सकता है। बहुत ही ज़्यादा तेल मसाले वाले भोजन से दूर रहिएगा। तेल उतना लीजिएगा जितना तस्तरी में ना लगे, थाली में आपके ना लगे, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा गर्म और मसालेदार भोजन ना करने की सलाह दे रहे हैं। इवन जो लोग नॉनवेज खाते हैं आप लोग छोड़ देंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है और बुरी तरीके से खराब हो सकता है। इसके अलावा
गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ रही है, जिससे आपको दुर्घटनाओं का खतरा हो सकता है। आप अपना वाहन इत्यादि लड़ा सकते हैं। जो लोग रोमांटिक रिश्तों में हैं वो सावधान रहेंगे, क्योंकि आपकी तीव्र भावनाएं और कुछ कार्य आपके लवमेट्स को परेशान कर सकते हैं। आपके प्रेम जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, आपका ब्रेकअप हो सकता है, लेकिन हाँ, आपका आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा, पैसा अच्छा कमाएंगे। क्योंकि मंगल की एकादश दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, तो अप्रत्याशित या अचानक से लाभ भी प्राप्त करेंगे। जो लोग मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और मेष राशि के छात्र वर्ग हैं, इनके लिए ये जो समय रहेगा ये काफ़ी अनुकूल रहेगा। आपको अपने विषयों की जानने की अब ललक रहेगी, एक भूख सी रहेगी, जुनून रहेगा आपके ऊपर, और आप अपनी परीक्षाओं में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। कोई नई नौकरी प्राइवेट ही हो आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। उपाय के तौर पर करेंगे क्या, तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए और मंगलवार वाले दिन फास्ट करिए, अर्थात सूर्योदय से सूर्यास्त तक नमक का सेवन अवॉइड कर दीजिए, बिल्कुल भी ना करें। आगे बढ़ते हैं, दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। उससे पहले दर्शकों आप लोगों को छोटा सा अपडेट देंगे, 1-2 मिनट का समय लेंगे। जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो वीडियो को थोड़ा सा आगे स्किप कर दें, और जो हमारे नए दर्शक हैं उनको बताना चाहेंगे कि पूर्व में जो हमने भविष्यवाणी की थी 12 अप्रैल 2021 को, उसमें हमने बताया था कि इस बार मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा, और ठीक वैसा ही हुआ। आप उसका अंश सुनिए, और हमने उसमें कहा था कि नए चेहरों को इसमें जगह मिलेगी और बहुत से लोगों पर बिजली गिरेगी, और ऐसा ही हुआ। केंद्र सरकार में दर्शकों जो है नए कैबिनेट का गठन होता हुआ इस संवत्सर में दिखाई दे रहा है। तमाम नए युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। दूसरा दर्शकों, मैंने प्रिडिक्शन किया था कि तमाम स्टेट्स के राज्यपाल बदले जाएंगे, और हुआ क्या आपको पता ही होगा कि 8 राज्यों के राज्यपाल बदले जाना मतलब अपने आप में इतिहास रहा है। आप उसका अंश देखिए। तीसरा दर्शकों, तमाम स्टेट्स के जो राज्यपाल हैं वो हट सकते हैं। तीसरा दर्शकों, हमने वायुयान से रिलेटेड प्रिडिक्शन की थी कि जहाज दुर्घटनाग्रस्त होगा। रशिया में और फिलीपींस में जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रशिया में तो 28 लोगों की मृत्यु हुई और फिलीपींस में लगभग 100 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ईश्वर सभी मृतक आत्माओं को शांति दे। एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग ओम शांति लिखिए। कोई वायुयान संबंधी घटनाएं भारत में या विदेश में भी घटित हो सकती है। अग्नि जनित घटनाएं देखिए होंगी दर्शकों, ये सब घटित। अगला दर्शकों, मैंने प्रिडिक्शन की थी। आप लोगों के प्रश्न रहते हैं, पंडित जी यूपी चुनाव आने वाले हैं, आप प्रिडिक्शन करिए। क्या बार बार प्रिडिक्शन करें। 12 अप्रैल 2021 को कैसा रहेगा 9 संवत्सर भारत व विश्व के लिए, उसमें मैंने ऑलरेडी यूपी चुनाव को लेकर के भी प्रिडिक्शन की थी। आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग जा करके देख सकते हैं, हमारे चैनल पर स्क्रॉल करके देख सकते हैं। और वहां पर मैंने देखिए दर्शकों को स्पष्ट रूप से बताया है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि इस बार पंचायत चुनाव में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। आप देख लीजिए, 67 सीटें आई है। उस वीडियो का पहले अंश देखिए। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। इलेक्शंस जब होंगे देश में तो बीजेपी सत्ता पक्ष का जादू देखने को मिलेगा। दर्शकों, इस बार के जब राजा भी जो है मंगल है, मंत्री का भी कार्यभार मंगल के पास है, मैंने कहा था कि गर्मी बढ़ेगी। और कनाडा में पहली बार टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड के जो है पार पहुंचा है। अपने आप में सोचने वाली बात है। रशिया का सबसे ठंडा रीजन ट्रांस साइबेरिया, वहाँ का 45 डिग्री का टेम्परेचर जाना, मतलब आगे की स्थिति बहुत भयानक हो सकती है। आप उसका अंश देखिए दर्शकों। ज्योतिष क्या क्या नहीं करता है, सारी चीज़ें बताता है। साथ ही साथ दर्शकों, राजा मंगल हो गए हैं, मंत्री भी मंगल हो गए हैं। इस बार 9 संवत्सर 2078 में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, धूप ज़्यादा होगी, चुभन ज़्यादा होगी। लोगों के अंदर जो गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता है, धूप बर्दाश्त करने की क्षमता है, ये कम होगी। रोग से लोग ज़्यादा परेशान होंगे। इवन दर्शकों, हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा था कि यहाँ राज्य के मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, और उत्तराखंड में 3 महीने के अंदर मुख्यमंत्री चेंज कर दिए गए। आप उसका अंश देखिए। शनिदेव वक्री हो रहे हैं। कहिए तो नाम ले ले स्टेट्स का, या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। अग्नि जनित घटनाएं होंगी, मंगल नीच के हैं, मैंने कहा था। और क्या हुआ, साइप्रस के जंगलों में आग लगी। आप उसका अंश देखिए।
अग्नि जनित घटनाएं बहुत ज़्यादा घटित होंगी दर्शकों। जगह जगह आग लग जाएगी, खेतों में आग लग जाएगी, जंगलों में आग लग जाएगी। तो दर्शकों ये सब ज्योतिषीय भविष्यवाणी है। आपके भी जीवन में यदि कोई बाधा चली आ रही है तो मिल करके जन्म कुंडली का विश्लेषण और प्रिडिक्शन अपनी जान सकते हैं पर्सनल व्यक्तिगत रूप से। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि। देखिए वृषभ राशि के लोगों के लिए मंगल ग्रह हानि और विदेश यात्राओं के द्वादश भाव के स्वामी हैं। इसके साथ ही ये आपके विवाह के सप्तम भाव के भी स्वामी बनते हैं। वर्तमान गोचर के दौरान ये आपके चतुर्थ भाव, चौथा भाव माँ का भाव होता है, चौथा भाव परिवार का भाव होता है, चौथा भाव सुख का भाव होता है, चौथा भाव वाहन का भाव होता है, चौथा भाव संपत्ति का भाव होता है। तो मंगल की ये स्थिति आपके माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती है। उनके सेहत में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित हो सकती है। उनकी नियमित जांच कराइएगा। कोशिश कीजिएगा कि जो दवा वगैरह हैं समय पर आपकी माँ ले, नहीं तो आपके माता जी का तबीयत खराब हो सकता है, हार्ट रिलेटेड कोई उनको प्रॉब्लम आ सकती है। यदि किसी संपत्ति पर निवेश करने की योजना बना रहे थे वृषभ राशि के जातकों तो समय अनुकूल रहेगा। आप कोई अच्छा सौदा, अच्छी डील करने में आप बहुत ज़्यादा कामयाब रहेंगे। साथ ही साथ ये जो अवधि रहेगी संपत्ति को बेचने के लिए भी अनुकूल रहेगी, क्योंकि आपको संभावित ग्राहक मिलेंगे जिसके कारण आप अच्छा सौदा कर सकते हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान विवाहित जातकों के जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है ये आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। लेकिन लड़ाई झगड़ा से बचने की आपको कोशिश करनी चाहिए और अपने जीवन साथी की रुचियों को समझ करके अनुकूल व्यवहार करने की सितारे सलाह दे रहे हैं। जो लोग सैन्य सेवाओं जैसे कि पुलिस हो गया, इंजीनियरिंग है, पैरामिलिट्री हो गया, आर्मी हो गया, डॉक्टर है, सर्जन है, वे अपने पेशे में अब अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और उन्नति के पथ पर बढ़ सकते हैं। आपको कोई प्रमोशन प्राप्त हो सकता है, आपका अपनी मनपसंद जगह ट्रांसफर हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों का जीवन संतुलित रहेगा। आर्थिक जीवन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ठीक ठाक रहेगा। अच्छी खासी आप लोग कमाई कर लेंगे, एक जो इनकम होनी चाहिए। साथ ही साथ स्वास्थ्य और सुरक्षा पर इस समय आप लोग खर्च करेंगे। अपने घर में कोई सुरक्षा संबंधी जैसे कि सीसीटीवी इत्यादि है, ये सब आप लगवा सकते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे वृषभ राशि के जातकों, गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपकी व्यावसायिक यात्राएं होंगी और जो है व्यावसायिक यात्राओं पर आपके धन का एक हिस्सा खर्च हो सकता है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान अष्टक का प्रतिदिन 3 बार पाठ करिए। मंगलवार वाले दिन बंदरों को केला खिलाना है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, आप लोग देखिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान का उद्घोष कीजिए, क्योंकि यदि हनुमान जी को साधना है तो राम नाम की भक्ति आपको अपने अंदर, अपने ब्लड में ये बहानी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है जेमिनी अर्थात मिथुन राशि। देखिए मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल जो ग्रह हैं ये छठे भाव अर्थात छठा भाव प्रतिस्पर्धा का भाव होता है, लोन का भाव होता है, बीमारियों का भाव होता है, चिंताओं का भाव होता है। इसके साथ ही 11th हाउस अर्थात इनकम का, लाभ का, बड़े भाई बहनों के ये स्वामी ग्रह बनते हैं। छठे और 11वें के स्वामी बनते हैं। और मंगल का ये जो गोचर होगा ये आपके तीसरे भाव में होगा। तीसरा भाव साहस का, पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का भाव होता है। तो इस स्थिति में मंगल ग्रह आपके लिए लाभदायक रहेंगे, क्योंकि आपको हर एक कार्य को पूरा करने के लिए साहस और शक्ति अब ये प्रदान करने में सक्षम रहेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान जो छात्र वर्ग हैं, जो लोग हैं, इन नौकरियों की जो तलाश कर रहे हैं और जो खास करके आप लोग फ्रेशर्स हैं, कहीं आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो अब आपको जॉब प्राप्त हो जाएगी। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान अब आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी के नए प्रस्ताव मिलेंगे। वर्क फ्रॉम होम से करने के लिए कोई जॉब आपको मिल सकती है। आप अपने प्रयासों से अपने नौकरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सकते हैं। जो लोग नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं वे भी कोई अच्छी नौकरी अब पाने में सक्षम रहेंगे। साथ ही साथ आपकी कार्य कौशल और गतिशीलता उच्च होगी, जो आपको इंटरव्यू को पास कराने में मदद दिलाएगी। जो लोग स्थानांतरण का इंतजार कर रहे थे उन्हें इस दौरान खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपका रिश्ता बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं रहेगा। भाई बहनों से टकराहट हो सकती है, ढिशुम ढिशुम हो सकता है और आप उनसे लड़ झगड़ सकते हैं। आपका मिजाज दोस्ताना रहेगा, लेकिन आपके भाई बहन आपसे लड़ेंगे। नए नए दोस्त बनते हुए गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान दिखाई दे रहे हैं और अल्पकालीन यात्राओं पर, छोटी यात्राओं पर आप लोग जा सकते हैं। उपाय के तौर पर करेंगे क्या, तो देखिए मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में एक आपको लाल रंग का वस्त्र अर्पित करना रहेगा, चोला अर्पित करना रहेगा जो हनुमान जी पहनेंगे। साथ ही साथ मिथुन राशि के जातकों मंगलवार वाले दिन जो चांदी का वर्क होता है, मिठाइयों पर लगता है, वो आपको हनुमान जी को लगाना रहेगा। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि। लाइक करते रहिए। राम जी के यदि आप भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान कमेंट कीजिए और इस वीडियो को
शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए राम भक्तों के साथ। एक राम भक्त दूसरे राम भक्त के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। 19 और 20 अगस्त को मुंबई आगमन हो रहा है, तो आप मुंबई में हमसे मिल सकते हैं। 27 और 28 अगस्त को इंदौर आगमन हो रहा है। 3 और 4 सितंबर को बिहार की राजधानी पटना, वहाँ आगमन हो रहा है, आप लोग मिल सकते हैं। और शेष सभी दिन लखनऊ में उपलब्ध रहेंगे। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर मैसेज करके या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। कर्क राशि, देखिए कर्क राशि के जातकों, आपको पता होगा कि आपकी राशि में जब जाते हैं तब ये नीच के हो जाते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल पंचम और दसम भाव के स्वामी ग्रह, और मंगल का ये जो गोचर होगा ये आपके दूसरे भाव अर्थात दूसरा भाव फिक्स धन का, संचित धन का, कुटुंब का, वाड़ी का, पास पड़ोसियों का भाव होता है। तो आपको यहाँ पर, और चूंकि सिंह राशि में है तो अपने वाड़ी पर नियंत्रण करने की सलाह दीजिएगा। किसी से लूज टॉक मत करिएगा, क्योंकि इस अवधि के दौरान आपकी वाड़ी में आक्रामकता और रूखापन देखा जा सकता है। आपका गुस्सा 7वें आसमान पर रहेगा। आपका गुस्सा घर में टकराव ला सकता है और आपकी माता के साथ आपके रिश्तों को ये प्रभावित कर सकता है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान छात्र वर्गों के लिए अनुकूल स्थिति रहेगी। आप अपने विषयों के प्रति झुकाव महसूस करेंगे और पूरे जोश और समर्पण के साथ अध्ययन करेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान नौकरी पेशा लोगों के लिए यह जो समय रहेगा गोचर का, ये बहुत ही शुभ रहेगा। आप लोगों को कोई प्रमोशन मिल सकता है, मनपसंद जगह पर आपका स्थानांतरण हो सकता है। साथ ही साथ आप अपने शौक को अपने जो है पेशे में बदल सकते हैं। इस समय आपके लिए अच्छे अवसर जो है ये गोचर लेकर के आया है। आपके कार्य कौशल का विकास होगा। साथ ही साथ सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल रहेगी। एक से अधिक माध्यमों से आप अपना धन कमा सकते हैं। जो लोग पारिवारिक व्यवसाय में हैं उनकी भी अच्छी कमाई होने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि आपके व्यवसाय को लेकर के आपको अच्छी समझ रहेगी और लाभदायक सौदे करने में आप लोग सक्षम रहेंगे। किस्मत का भरपूर साथ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कम मेहनत में अधिक लाभ आप लोग प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ धार्मिक गतिविधियों में भी आपका मन लगेगा। ज्योतिष के प्रति कुछ आपका झुकाव भी होगा। जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो अपने साक्षात्कार में सफल रहेंगे। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का आप लोग पाठ करिएगा और मंगलवार वाले दिन गुड़ और चने का भोग लगाइए और सुंदर कांड का फिर आप लोग पाठ करिए। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, मंगल ग्रह का गोचर आपके प्रथम भाव में होगा। तो इस दौरान होगा क्या कि आत्मविश्वास से आप भरे रहेंगे। बस आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि यह अति आत्मविश्वास ना हो, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित और अहंकार में ये परिवर्तित ना हो अति आत्मविश्वास। साथ ही साथ आपके पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति, जिसके चलते सार्वजनिक व्यवहार में आपके लिए कई चीज़ें आसान हो जाएंगी। गोचर कालखंड के इस अवधि के दौरान आपको कोई क्रेडिट प्राप्त होगा। आपके उच्चाधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे। कुछ आपको एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दे सकते हैं। कुछ आपके जो है ऊपर अतिरिक्त कार्य का बोझ भी दे सकते हैं। प्रेम संबंधों में यदि आप हैं तो आपके जीवन में किसी नए प्रेम का आगमन हो सकता है। चूँकि लग्न में बैठा मंगल चतुर्थ दृष्टि आपके जो है सुख के भाव को दे रहा है, तो इस दौरान कुछ वाहन की प्राप्ति होगी। आप वाहन क्रय कर सकते हैं। भूमि भवन से संबंधित जो है चीज़ों की प्राप्ति होगी। यदि अदालती चीज़ों में कोई आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला चल रहा है तो वो आपको अब लाभ दिलाएगा। साथ ही साथ वैवाहिक जातकों को दाम्पत्य जीवन में कुछ गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन के मसलों को टेबल पर बैठ करके शांति से सुलझाने की आपको कोशिश करनी रहेगी। साथ ही साथ आपको अपने जीवन साथी पर विश्वास करना होगा, भरोसा करना होगा और अत्यधिक अधिकार जमाने से बचने की सितारे सलाह दे रहे हैं। यदि आप सरकारी क्षेत्र, जी हाँ, प्रशासनिक सेवा, पुलिस की सेवा, IAS हैं, IPS हैं, UPSC क्रैक किए हैं, सीधी सी बात समझिए, अधिकारी तो आप ही हैं, किसी आधिकारिक पद पर हैं, तो इस दौरान आपको प्रमोशन प्राप्त होगा, आपको धन प्राप्त होगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। अपने स्वास्थ्य का बस विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप तनाव के कारण सिरदर्द और माइग्रेन की समस्या से जूझ सकते हैं। आपके ऊपर कोई प्रेशर आ सकता है कि किसी गलत काम को सही तरीके से करो, लेकिन आप वो नहीं करेंगे, तो इस कारण आपको थोड़ी सी जो है माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है, टेंशन ले सकते हैं। इसके साथ ही सिंह राशि के जातकों को एसिडिटी की समस्या भी हो सकती है। बाहर का तला भुना खाने से बचिएगा, मांसाहार त्याग दीजिएगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो प्रतिदिन सुभुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। साथ ही साथ 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और एक रेड कलर की जो है हनुमान चालीसा रेड कलर की इंक से लिखी गई हो उसको अपने पॉकेट में रखिए।
ये काम आप करिए, आप खुद देखेंगे कि यही मंगल देव आपको कितनी आगे ले जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि। लाइक करते रहिए, हनुमान जी और राम जी के भक्तों के साथ शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान लिखिए। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का ये जो गोचर होगा ये 12th हाउस, द्वादश भाव में होगा। तो ये गोचर आपको मिश्रित फलों की ही प्राप्ति कराएगा, क्योंकि कन्या राशि के जो कारोबारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आर्थिक लाभ की कुछ उम्मीद कर सकते हैं। कई नियमित स्रोतों से आपको धन प्राप्त होगा, साथ ही साथ आपको प्रसिद्धि ये गोचर दिलाएगा। आप कुछ ऐसा काम कर जाएंगे जिससे आपका कद बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, कार्यक्षेत्र में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन अति तनावग्रस्त आप लोग हो सकते हैं, आपकी रातों की नींद में खलल पड़ सकता है, आप देर रात तक जो है जगेंगे और 2 बजे 1 बजे ऐसे सोएंगे। साथ ही साथ कुछ अप्रत्याशित खर्चे जो वित्तीय रूप से आपको अस्थिर कर सकते हैं, ऐसे खर्चे आपके साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपको यहाँ पर सलाह दे रहे हैं कि अपने खर्चों का ध्यान दीजिएगा और सही बजट प्लान बना करके चलिएगा। यदि आप विदेश में बचने की योजना बना रहे हैं तो ये समय आपके लिए भाग्यशाली नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा यदि आप पहले से ही विदेश में काम कर रहे हैं तो आप कुछ संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा, अन्यथा किसी दुर्घटना या शारीरिक चोट से जो है 2-4 होना पड़ सकता है। साथ ही साथ विवाहित जातकों की यदि हम बात करें तो इस दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ तर्क वितर्क कर सकते हैं, लेकिन तर्क वितर्क ही करिएगा, कुतर्क मत करिएगा। कोशिश कीजिएगा कि लड़ाई झगड़ा एक दूसरे से ना हो, तर्क वितर्क करिए, कुतर्क बिल्कुल भी मत करिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और एक बात और बताएंगे, यदि मान लीजिए आप लोगों के बीच कुतर्क हो गया है, बात आगे बढ़ गई है, तो अपने घर वालों को बैठा लिए और तब बीच बराव कराइए, नहीं तो आप लोग तो आपस में लड़ झगड़ जाएंगे। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए तांबे के पात्र में जल का सेवन करिएगा। मंगलवार वाले दिन 1.25 किलो गेहूं और 1.25 किलो गुड़ का दान ये किसी व्यक्ति को करिएगा। मंगलवार वाले दिन गुड़ गाय को खिलाइए। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। देखिए मंगल देव तुला राशि के जातकों आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। एकादश भाव धन का भाव, नौकरी क्या करेंगे, इससे इनकम कैसी होगी, ये एकादश भाव से देखा जाता है। एकादश भाव मजबूत इच्छा शक्ति आपको मंगल का गोचर प्रदान करेगा। इस दौरान देखा ये जाएगा कि आप चुनौतीपूर्ण कार्यों को बहुत ही आसानी से चुटकी बजाते पूरा कर पाएंगे। सफलता पाने के लिए आप बहुत मेहनत करेंगे और उसमें आप सफल भी रहेंगे। साथ ही साथ आप धन संचय करने में भी सफल रहेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको अपने परिवार और दोस्तों का भी आपको साथ प्राप्त होगा। यदि आप एक धावक हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, एथलीट हैं, तो इस समय आप नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। यदि आप कबड्डी खेलते हैं, नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। क्रिकेट खेलते हैं, नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। साथ ही साथ घरेलू चीज़ों पर और परिवार के लिए आरामदायक चीज़ों पर धन का एक हिस्सा आपका खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुला राशि के जो लोग प्रेम संबंधों में पड़े हुए हैं वो अपने लवमेट से इस दौरान झगड़ा कर सकते हैं। आपको लवमेट के साथ किसी भी बात को लेकर के उलझने से बचना होगा और रिश्तों को बनाए रखने के लिए हर स्थिति को शांति से सुलझाने की सितारे सलाह दे रहे हैं। प्रेम संबंधों में होने के नाते यदि आप अपने साथी को जो है शादी के लिए प्रपोज करना चाहते हैं तो यह एक अच्छा समय हो सकता है। 11वें घर में बैठे मंगल की दृष्टि आपके वाणी के द्वितीय भाव पर होगी। इस दौरान आपको बातचीत के दौरान शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा सा संभल कर करना होगा। आपकी वाणी में इस दौरान कठोरता हो सकती है और इससे किसी के दिल को चोट पहुंच सकती है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और मंगलवार वाले दिन हनुमान जी को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाइए। एक चंदन का तिलक मस्तक पर प्रतिदिन लगा करके तब बाहर निकलिए। वृश्चिक राशि कैसा रहेगा ये गोचर, देखिए मंगल ग्रह का ये जो गोचर रहेगा 10वें भाव कर्म के भाव में विराजमान होगा, तो सबसे ज़्यादा लड्डू तो आपको ही प्राप्त होगा। तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सफलता लेकर के आया है। सरकारी नौकरी आपको दिलाएगा। सरकारी नौकरी में जो लोग कार्यरत हैं वहाँ पर आप जो भी अब जो है बड़े बड़े कोई आप लॉ बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो है कोई अगर रिजल्ट आने वाला है उसमें आप लोग सफल हो सकते हैं। आपके
आपके कार्यक्षेत्र में अब आपको सम्मान प्राप्त होगा। आपके हिसाब से आपके कर्मचारी अब काम करेंगे, आपके कर्मचारी आपके ऊपर भरोसा करेंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। दसम भाव में बैठा मंगल चतुर्थ दृष्टि आपके लग्न भाव को, सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव को और अष्टम दृष्टि आपके पंचम भाव को दे रहा है। आपके आत्मविश्वास, आपके इरादे बहुत ही ज़्यादा मजबूत होंगे, आपका व्यक्तित्व मजबूत होगा, आपको कोई क्रेडिट मिल सकता है, आपके उच्चाधिकारी आपका प्रमोशन कर सकते हैं, मनपसंद जगह पर आपका ट्रांसफर हो सकता है। आप अपनी प्रबंधन क्षमताओं के साथ, आपकी प्रबंधन क्षमताओं को लोग सराहेंगे, साथ ही साथ आपकी वाणी में दृढ़ता रहेगी। जो चीज़ आप बोलेंगे वो चीज़ होगी, आपकी बात लोग मानेंगे ही मानेंगे, चाहे आप उसको जैसे मनवाएं, साम दाम दंड भेद। यदि आप कोई ज़मीन लेना चाहते हैं तो गोचर बहुत अच्छा है, आप लोग ज़मीन में निवेश करिए। कोई नया वाहन आप लोग क्रय कर सकते हैं। देखिए वृश्चिक राशि के जातक को कोई यदि नया वाहन क्रय कर रहे हैं तो आप लोगों से सलाह है कि मिठाई हमको अवश्य खिलाइएगा, क्योंकि ये गोचर आप देख रहे हैं और निश्चित तौर पर ये चीज़ें होंगी ही होंगी। साथ ही साथ यदि आप लोग शादीशुदा हैं और साल 2 साल पहले ही आपकी शादी हुई है, संतान संबंधी कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। बस ये है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कार्यालय में अपने राजनीति में बिल्कुल भी मत उलझिएगा, क्योंकि आपके काम की प्रगति में ये बाधा बन सकता है। और ये गोचर आपकी माता के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, उनको हड्डियों से रिलेटेड, न्यूरो से रिलेटेड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। तो उनकी देखभाल आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, किसी डॉक्टर से उनकी जांच आपको विशेष तौर पर करवानी रहेगी। साथ ही साथ आपके परिवार के सभी लोगों के बीच में सामंजस्य रहेगा और विवाहित जातकों का अपने साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। आप अपने परिवार में जिम्मेदारियों से काम करेंगे और हर कोई आप पर भरोसा करेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान अष्टक का प्रतिदिन 3 पाठ यदि आप करेंगे, एक दीपक जला करके राम दरबार के सामने, आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिवार वाले दिन सुंदरकांड का पाठ करना बिल्कुल भी ना भूले। धनु राशि हमारी अगली राशि आती है। धनु राशि के जातकों, देखिए मंगल ग्रह जो हैं ये विदेश और हानि के द्वादश भाव के और आपके मनोरंजन, शिक्षा आदि के पंचम भाव के स्वामी हैं। साथ ही साथ वर्तमान में जो इनका गोचर होगा ये 9वें भाव में होगा। तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान धार्मिक यात्राएं रहेंगी। साथ ही साथ आप धार्मिक स्थानों पर जा सकते हैं, क्योंकि मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि रहेगी ये आपके 12th हाउस पर पड़ेगी, तो पैसों का खर्च ज़्यादा रहेगा। आप शिक्षक जो है विद्वानों के लिए, शिक्षकों के लिए ये गोचर अनुकूल रहेगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। इसके अलावा जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योजना बना रहे थे वो अब उच्च शिक्षा के लिए अपना एडमिशन ले सकते हैं। विदेश जाने की यदि कोई योजना थी तो भाग्य आपका साथ देगा। साथ ही साथ आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान एक प्रतिष्ठित जो है संस्थान में आपका दाखिला हो सकता है। साथ ही साथ अपने पिता और गुरुओं के साथ आपके अपने संबंधों में बहुत ही ज़्यादा मधुरता रहेगी, लेकिन पिता के साथ कुछ आपको जो है जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर हम आपको सलाह देंगे कि किसी भी तरीके से गलत चर्चा या उग्र वाद विवाद में मत पड़िएगा। इस गोचर की अवधि में आपको शास्त्रों और पौराणिक विषयों को पढ़ने में रुचि होगी। ज्योतिष के प्रति, आध्यात्म के प्रति आपकी रुचि जागृत होगी। कॉलेज या कार्यस्थल पर अपनी परियोजनाओं को पूरा करने में आपको अपने छोटे भाई बहनों से सहायता मिलेगी। जो लोग रोमांटिक रिश्तों में हैं वो अपने साथी के साथ गर्मजोशी भरा समय बिता सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने संगी के प्रति आकर्षण की जो है भावना जो है ये महसूस करेंगे और प्यार की भावनाएं आपके अंदर तीव्र गति से अब उफान लेंगी। साथ ही साथ आप अपने रिश्तों को एक मतलब जो है अगले स्तर पर ले जाने में सक्षम रहेंगे। परिवार के लिए कोई योजनाएं बना सकते हैं, परिवार के साथ धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। इतना याद रखिएगा, भाग्य का साथ मिलेगा ही मिलेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो प्रतिदिन मंगल स्त्रोत का आपको पाठ करना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, मंगलवार वाले दिन कोशिश कीजिए उपवास रहिए। नमक का सेवन सूर्योदय से सूर्यास्त तक बिल्कुल भी मत करिएगा। पिता के और गुरु के चरण स्पर्श करके और नेत्रों पर आपको लगाना रहेगा। आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। देखिए दर्शकों, मकर ही एक ऐसी राशि है जहां पर जाकर के मंगल ग्रह जो होते हैं ये उच्च के होते हैं। तो जिसका ये तात्पर्य है कि ये जो गोचर हुआ ना, मकर राशि के जातकों के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। मंगल आपके घरेलू सुख सुविधाओं के 4थे घर और लाभ के एकादश भाव के स्वामी हैं। मंगल का ये जो गोचर रहेगा 8th हाउस, अष्टम भाव में होगा। एक बात बताना चाहेंगे दर्शकों, कभी कभी जो है हाउसेस गलत हो जाते हैं, इतना याद नहीं रहता है। तो अगर कुछ गलती हो जाया करे तो
क्षमा कर दीजिएगा, ज्योतिष का पिपांसु हूँ, ज्योतिष सीख ही रहा हूँ, जो भी अपने विचार है वो आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ, आपके जैसा उतना धुरंधर नहीं रहता हूँ। तमाम लोग कमेंट कर देते हैं। तो प्लीज़ दर्शकों, यदि कोई गलती हो जाए गोचर बताते समय तो हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है, क्षमा करिए और क्षमा का भाव अपने अंदर लाने की आदत विकसित करिए। तो मंगल का ये जो गोचर रहेगा आपके अष्टम भाव में होगा। मंगल का ये जो गोचर रहेगा मकर राशि के जातकों के स्वास्थ्य के लिए बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता है। तो प्लीज़ आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा, नॉनवेज से दूर रहिएगा, तैलीय पदार्थों से दूर रहिएगा, जंक फूड से दूर रहिएगा। साथ ही साथ यदि आप जो है रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, सड़क क्रॉस कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा इधर उधर देख करके करिएगा। आपके घर के आसपास कोई रेलवे क्रॉसिंग है, आप लोग जो है बाइक से जाते हैं, जल्दी निकलने के चक्कर में दोनों तरफ सिग्नल वगैरह ट्रेनों को देख करके तब जाइएगा। वैसे जब फाटक खुल जाए तब जाया करिए, इसकी हम आपको सलाह देंगे। लेकिन यदि बहुत जल्दी में निकल रहे हैं तो ट्रेन को दोनों तरफ से देख करके तब निकलिएगा। वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा, अन्यथा आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। सीट बेल्ट का प्रयोग करिएगा। ड्राइविंग करते समय सतर्क रहिएगा, फ़ोन पर बात मत करिएगा और मजाक में कोई ड्राइविंग ऐसी रश ड्राइविंग मत करिएगा, ओवर स्पीडिंग मत करिएगा, अन्यथा दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। हड्डी पसली आपकी टूटेगी और ब्लड बह सकता है। यदि किसी वाहन को खरीदने की योजना बना रहे थे तो कुछ समय के लिए अभी पोस्टपोन कर दीजिएगा, समय आपके लिए अनुकूल नहीं रहे और वैसे भी पेट्रोल डीजल के भाव बहुत ज़्यादा जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुक करके आगे लीजिएगा। साथ ही साथ आपको अपने पारिवारिक जीवन में कुछ संकटों का सामना करना पड़ सकता है। आपके और घर के सदस्यों के बीच कुछ गलतफहमी हो सकती है। आपको परिवार या बाहरी लोगों के साथ किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़े में शामिल होने से बचने की सितारे सलाह दे रहे हैं, क्योंकि झगड़ा हिंसा में भी बदल सकता है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपकी आय में अचानक से वृद्धि होने से आपको लाभ हो सकता है। साथ ही साथ इस दौरान नए दोस्त बनाते समय आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि दोस्ती के लिबास में वो कालनेमी हो सकते हैं आपके लिए। छुपे हुए शत्रु हो सकते हैं जो आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। कोई अगर आपसे धन मांगे तो हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लीजिएगा, पैसा इत्यादि बिल्कुल भी मत दीजिएगा। अपनी व्यावसायिक योजनाओं और सौदों के बारे में किसी को भी मत बताइएगा, अपनी बातों को गुप्त रखिएगा, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी आप पर नज़र बनाए रखे होंगे, वो आपको हनी ट्रैप में फंसा सकते हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए मंगलवार वाले दिन हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाइए और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और घर से बाहर निकलते समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेगा। हर शनिवार को सुंदरकांड का भी पाठ यदि आप करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, मंगल आपके साहस पराक्रम के तीसरे और कैरियर के पिता के 10वें भाव के ये स्वामी बनते हैं। ये जो आपके साथ जो है मतलब गोचर इनका होगा, ये 7वें भाव में होगा। 7वां भाव साझेदारी का भाव होता है, व्यवसाय का भाव होता है, दाम्पत्य जीवन का भाव होता है। तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान कारोबारियों का उद्योग फैलेगा। आप अपने संबंधित उद्योग में प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे और ग्राहकों के दिल को जीत पाने में सक्षम रहेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान विविध लाभ आपको प्राप्त होंगे, आपके संसाधनों में विस्तार होगा और आपका व्यापार बढ़ेगा। जो लोग साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं वो भी मन लगा करके काम करेंगे और अच्छी डील प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। साथ ही साथ नए दोस्त बनेंगे, किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात हो सकती है और आगे चल करके वो आपको लाभ दिलाएंगे। काम के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं और इन यात्राओं से आपके व्यापार का भविष्य भी टिका हुआ है। अविवाहित हैं तो विवाह होता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाहित जातकों को यहाँ पर सलाह देंगे कि आप सतर्क रहिएगा, क्योंकि आप अपने वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना कर सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप शांत रहिएगा और क्रोध करने से बचिएगा। आपके और आपके पार्टनर के साथ हाथापाई तक की नौबत हो सकती है। जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा करके और मुद्दों को आप अपने जटिल बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप इस अवधि के दौरान ऊर्जा और गतिशीलता के साथ आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन कम समय में अपने बहुत से कार्यों को पूरा भी करेंगे। पार्टनर के साथ लेकिन आप लोग झगड़ा कर सकते हैं, तो प्लीज़ इससे बचिएगा। उपाय क्या कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम प्रतिदिन करिए, आपके मन को शांति रहेगी। दूसरा, तांबे के पात्र में जल का सेवन करिए। बजरंग बाण का पाठ शाम के समय आप लोग हनुमान जी के समक्ष एक दीपक जला करके और गुड़ और चने का भोग लगा करके करिए। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों, मंगल का ये गोचर आपके 6ठे भाव में होगा।
देखिए, छठा भाव चिंताओं का भाव होता है, छठा भाव दुख का भाव होता है, छठा भाव मुकदमेबाजी का भाव होता है, छठा भाव कंपटीशन का भाव होता है, छठा भाव रोग और शत्रुओं का भाव होता है। तो ये गोचर जो रहेगा ये मिश्रित परिणाम लेकर के आएगा। आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन संघर्ष और कड़ी मेहनत के बाद कर पाएंगे। यदि आप टीचर हैं, इंजीनियर हैं, मैकेनिक हैं या कुछ इसी तरीके की नौकरी करते हैं तो सफलता पाना आपके लिए आसान रहेगा। पुलिस से रिलेटेड यदि कोई आपका रिजल्ट पेंडिंग है, आपके पक्ष में आ सकता है। सेना से संबंधित किसी आप जो है क्या कहते हैं नौकरी में जा सकते हैं। साथ ही साथ अपने सहयोगियों का समर्थन आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको कोई लोग झूठे मुकदमेबाजी में फंसा सकते हैं। आपको यहाँ पर ये सलाह देंगे कि यथासंभव हो तो किसी को अपनी जो है गुप्त बातें बिल्कुल भी मत बताइएगा। साथ ही साथ जिद मत करिएगा। पारिवारिक विवाद में आपको नहीं पड़ना है, किसी दूसरे के लड़ाई झगड़े में आपको बीच बचाव करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ अपने शत्रुओं पर थोड़ा सा आप संभल कर नज़र बनाए रखिएगा। अंत में शत्रुओं पर आप विजय भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपके व्यवहार में इस समय मजबूती देखी जाएगी। साथ ही साथ कुछ अप्रत्याशित खर्चों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कुछ असंतुलित हो सकती है। आपको इस समय अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना होगा, क्योंकि आप हड्डियों, त्वचा या आंखों से संबंधित किसी बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन की यदि हम जो है बात करें तो आप अपने भाई के साथ बहसबाजी करने से बचिएगा, अन्यथा आपको कोई जो है लड़ाई झगड़े की नौबत घर में उत्पन्न हो सकती है। देखिए, घर परिवार के झगड़े में बिल्कुल शांति से आप किनारे बैठिएगा, आपको बीच में कुछ भी नहीं बोलना है। अगर आपके भाई सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं तो उनको कोई प्रमोशन मिल सकता है, या उनका कोई रिजल्ट आने वाला है तो उनको भी सफलता प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान परिवार के लोगों का साथ मिलने में आपको दिक्कत महसूस होगी। ऋणमोचक मंगल स्त्रोत का प्रतिदिन पाठ करना आपके लिए जरूरी रहेगा, आवश्यक रहेगा। शनिवार वाले दिन चमेली की तेल में सिंदूर डिप करके हनुमान जी को लेप लगाइए। साथ ही साथ दर्शकों, राम रक्षा स्त्रोत का प्रतिदिन पाठ करके तब घर से बाहर निकलिए। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा मंगल राशि परिवर्तन से संबंधित विशेष श्रृंखला। कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन प्रेस कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान।